मिट्टी को फायदे का सौदा बनाने के लिए कई प्रयोग होते हैं और ऐसे ही एक प्रयोग भोपाल के जो प्रतिभाशाली किसान हैं मिस्री लाल राजपूत जी, इन्होंने एक खाद बनाई है और ये खाद एक्चुअली एक फफूंद है जो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उनको फायदा पहुंचाती है, क्योंकि ये खाद, ये फफूंद जो रोग लगते हैं पेड़ों में और फसलों में उनको दूर करती है। हम जानते हैं मिस्री लाल राजपूत जी से कि ये क्या है, मतलब और किस तरह से इसको फायदा पहुंचाती है पौधों को। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राइकोडर्मा की हर्जेनियम प्रजाति है, जो कि पौधों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे ब्लाइट है, उकटा रोग है, पौध गलन है, शीत ब्लाइट है आदि रोगों जो पौधों में आते हैं उनके रोगों को ये जो ट्राइकोडर्मा फफूंद है, यानी मित्र फफूंद है, जो दूसरे फफूंदनाशक बैक्टीरिया को खाने वाला फफूंद है ये। जैसे कि यदि उदाहरण कहूँ तो जैसे चूहे के लिए सांप और बिल्ली होते, वैसे हमारे हानिकारक रोगों के जीवाणुओं को खाने वाला ये एक प्रकार से इसका नाम है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम कहते हैं इसको। ये फफूंद है जो कि किसान खुद भी तैयार कर सकता है, लेकिन मार्केट में जो आ रहे हैं सब मतलब ज़्यादातर 99% सब टेल्कम पाउडर और नकली दे रहे हैं, कुछ भी इसमें बैक्टीरिया नहीं होते। यदि किसान चाहे तो इसको खुद देखना चाहे तो यानी कि चावल पे इसको तैयार कर सकता है, ज्वार पे तैयार कर सकता है, मक्का पे तैयार कर सकता है, बाजरे पे तैयार कर सकता है। इसको 5 मिनट में बता दूं इसको तैयार करने का तरीका भी आपके माध्यम से किसानों को, कि जो उबलता हुआ पानी है उसमें जो मक्का का दलिया है, ज्वार का दलिया है, उसको 5 मिनट डुबो कर कपड़े में डाल के डुबो कर और फिर बाहर निकाल लें, और फिर कोई भी प्लास्टिक या ये इस प्रकार की जो ट्रे देख रहा है इस प्रकार की ट्रे में या आधा इंच फैला दें, और फैला के उसमें ये ट्राइकोडर्मा को लें और कोई भी तार या चम्मच या किसी भी सहायता से हल्का हल्का 5-6 जगह लगा दें और उसको बंद कर दें। या तो ये ट्रे यदि कर रहे हैं तो ट्रे को जो पोलोथीन आप देख रहे थे पोलोथीन में ले लें और पोलोथीन में इसको बंद करके रख दें। 7-8 दिन में बिल्कुल पूरे प्लेट पे इस प्रकार की जो हरे कलर की ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाएगा। यही यदि बाजार से मान लीजिए उसने लिया है और यदि वो सही है तो वो पाउडर यदि भुरक दें इस प्रकार का, वो चावल के उस पे या आपके मक्का पे, या वो लिया और उसको बंद करके रख दे, 7-8 दिन में यदि उसके अंदर थोड़ा बहुत भी ट्राइकोडर्मा है तो पूरी पे ट्राइकोडर्मा छा जाएगा। और फिर उसको मिक्सी में लेके पीस के और वो करके किसान खुद इसको 150 ग्राम एकड़ के हिसाब से या 150 ml पानी यदि किया लिक्विड बनाया तो एकड़ के हिसाब से वो खेत में दे सकता है, बीजों उपचार कर सकता है बीजों के लिए, और छिड़काव कर सकता है उसी रेशो के हिसाब से। तो इससे किसान खुद अपने उसमें तैयार करके रासायनिक दवाइयों से, और जो हानिकारक दवाइयाँ हैं मानव जीवन के लिए काम करेगी, साथ में अपनी खेती भूमि का जैसे कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गोपि, यानी कि जब गीता में ये कहा गया तो किसानों को और हम सब देशवासियों को मतलब इस पे कार्य करना चाहिए। और ये जननी जो आप समाप्त हो मतलब जन्मभूमि समाप्त होने जा रही है उसे बचाने का कार्य इन चीज़ों से करना चाहिए। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? 8 से 10 दिन में तैयार हो जाता है ये। अच्छा, किफायती भी है जो मार्केट से खरीदते हैं? नहीं, मार्केट में तो जब चीज ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। वो किसान को मैं तो ये कहूँगा सारी जितनी भी जैविक और ऑर्गेनिक चीजें जो है वो मैं किसानों को सलाह दूंगा कि कभी भी शुरुआत तौर से वो खरीद ले, लेकिन खुद अपना बनाए। और जिस किसान को भी ये चीजें सीखना है मैं बिल्कुल उसको जैसे 10-15 लोग आ जाएं एक दिन में पूरा बता के सिखा के भेज दूंगा। अच्छा, जी कुछ और भी आपने जैविक खाद जो यहाँ पे है वो हाँ। तैयार की है, और वो क्या क्या है, उनके नाम और उनका क्या उपयोग है वो थोड़ा सा बताएं। ये जो देख रहे हैं ये कैन में जो है जो एजेक्टोवेक्टर है, जो नाइट्रोजन यूरिया जो होता है उसके बैक्टीरिया इसके अंदर है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको जमीन को उपलब्ध करवाते हैं पौधों के माध्यम से कम 25 से 30% तक नाइट्रोजन की बचत हो सकती है और खेती में सुधार भी हो सकता है। ये जो देख रहे हैं ये जो पीएसवी है, फास्फेटिक कल्चर है, ये
पीएस भी बोलते हैं इनको बैक्टीरियाओं को, जो कि डीएपी सुपर फास्फेट में जो फास्फेट का खाद होता है उसको घोलने के लिए जमीन में जो पड़ा हुआ अघुलनशील खाद है उसको घोल के खेतों में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं और जमीन को सुधार भी करते हैं और विभिन्न रोगों को भी रोकते हैं। इसी प्रकार ये जो देख रहे हैं ये कैन जो है ये बेसिलस सिप्टिलस है और ये केरला यूनिवर्सिटी से बुलाया था। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पौधों में लगने वाले रोग हैं उनको रोकने वाले उन बैक्टीरियाओं को जीवाणुओं को रोकने वाला ये एक बैक्टीरिया है जो उनके लिए यूज किया जाता है। इसका छिड़काव भी कर सकते हो और बीजोपचार और पानी के मतलब सिंचाई के लिए में भी आप साथ में 150 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे सकते हो आप इसको, ये प्योर फॉर्म में। इसी प्रकार ये सुडोमोनास है जो कि एक मित्र बैक्टीरिया है जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों में जैसे आर्द्र गलन हैं, शीत विलायट, उकटा रोग आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी एक मित्र जीवाणु है जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों में तो काम में आते ही साथ में पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और आदि माइक्रो पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाता है। तो ये किसान खुद अपने यहाँ घर पे तैयार कर सकता है, उसके नियमानुसार मदर कल्चर लेके मेरे से ले ले और खुद तैयार करे तो 100% उसको प्योरिटी रहेगी और बाजार में जो आ रहा है वो जीवित नहीं रहते हैं ये लोग। तो ये थे मिस्री लाल राजपूत जी जिनका कहना है कि जैविक खेती को अगर किसान अपनाते हैं तो सबसे पहले खाद जो बेहद ज़रूरी होती है वो खुद उनको घर पे बनाना सीखना होगा और ये बेहद आसान है। और वो चाहे जो कृषि जो अनुसंधान केंद्र हैं या फिर जो प्रगतिशील किसान हैं मिस्री लाल राजपूत जैसे, इनसे उसको सीख सकते हैं। और जो खेती को जो कहा जाता है कि खेती को फायदे का सौदा, तो वो इसी तरह से हो सकता है। कैमरामैन फैजान के साथ ब्रजेंद्र पटेरिया, भोपाल।